हेलो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम मैथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो कि आप तमाम स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करेंगे। ऑलरेडी हमने बाकी सब्जेक्ट डिस्कस कर लिए हैं जो मुझे स्टूडेंट्स बार बार मैसेजेस करके बोल रहे हैं, तो वो वीडियोज़ यार अपलोड हो चुकी हैं। फिज़िक्स भी अपलोड हो चुकी है, केमिस्ट्री भी अपलोड हो चुकी है। आप लोग यहाँ पे डॉक्टर फानू चैनल आपने ओपन करना है। जो भी 10th क्लास वाले स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं, डॉक्टर फानू जैसे ही ओपन करोगे उसके साथ आप लोग थोड़ा सा और मज़ीद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आओगे। यहाँ पे ये देखो, ये 9th क्लास वालों के लिए गेस्ट पेपर फॉर 2025 अपलोड हो चुके हैं, जिसमें केमिस्ट्री, फिज़िक्स, कंप्यूटर, बायोलॉजी, इंग्लिश। और ये 10th क्लास गेस्ट पेपर 2025 अपलोड हो रहे हैं, जिसमें अभी फिज़िक्स हमने कल अपलोड कर दिया था, कंप्लीट डिटेल के साथ मैंने समझा दी है। केमिस्ट्री का भी कंप्लीट डिटेल के साथ समझा दी है। अभी हम लोग मैथ को डिस्कस करेंगे और मैथ के बाद बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स आएंगे, जैसे 9th वालों के लिए हो रहे हैं, उसी तरीके से आप तमाम स्टूडेंट्स के भी सब कुछ आपको यहाँ पे इस चैनल पे डॉक्टर फानू चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है। अब बार बार आप तमाम स्टूडेंट्स फिर से यही क्वेश्चन आपके माइंड में नहीं आना चाहिए कि सर जी फिज़िक्स के किधर मिलेंगे, केमिस्ट्री के किधर मिलेंगे। और आपने बस यहाँ से आना है, कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। डॉक्टर फानू यूट्यूब पे लिखो, स्क्रॉल डाउन करके आओ, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। नहीं मिलता, आप लोग वीडियोस में आके यहाँ से जैसे ही वीडियोस पे क्लिक करो, इधर से भी आपको मिल जाएंगी। ठीक है, क्योंकि मैंने इससे पहले MCQs भी अपलोड किए हैं। ठीक है, ये देख लें आप लोग यहाँ पे 10th क्लास वाले अभी केमिस्ट्री के MCQs अपलोड हो चुके हैं, फिज़िक्स के MCQs अपलोड हो चुके हैं, तो यहाँ पे सारी वीडियोस आ रही हैं। ओके हो गया, उम्मीद है अब समझ आ गई होगी अब उन बच्चों को जो बार बार एक ही क्वेश्चन पूछ रहे थे फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बाकी सब्जेक्ट से रिलेटेड। अच्छा, तो बात आ जाती है सबसे पहले डिफाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आपने डेफिनेशन बतानी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। दो दर्जी मसावात की तारीफ लिखें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, कि ये हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है, इसको आप लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। कोई भी इसी तरीके से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देंगे और कहेंगे कि इसको आप लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लोगों ने इसे लिखना होगा, दो दर्जी मसावात की मयारी फॉर्म में लिखें। ओके, नेक्स्ट है तजज़ी की मदद से हल कीजिए, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। आपको इस तरीके से एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा और कहेंगे कि इसको आपने फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व करना है, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। अच्छा, अगर डायरेक्ट आपको कहते हैं ना कि सॉल्व दिस, तो वो आपने उसी लिहाज से करना होगा, फिर आपकी मर्जी होती है आप जिस भी लिहाज से उसे सॉल्व करें। लेकिन जब वो आपको कह दें कि सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, के फैक्टराइजेशन करें और सॉल्व करें, तो फिर आपने फैक्टर्स बना के फिर सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट है, कहता है डिस्कस द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे आपको एक इक्वेशन दे दी गई है, ये उर्दू मीडियम वालों के लिए भी है और साथ साथ इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी है। बाकी जो डॉक्टर फानू चैनल पे वीडियोस आ रही हैं, इसमें मैं दोनों क्लासेस को बता रहा हूँ, उर्दू मीडियम वालों को भी साथ साथ वीडियो, जहाँ पे ये वाली जो फिज़िक्स की मैंने वीडियो अपलोड की है, 10th क्लास फिज़िक्स गेस्ट पेपर 2025, ये वाली वीडियो। ठीक है, इसी तरीके से 10th क्लास केमिस्ट्री गेस्ट पेपर 2025, इनमें जो जो भी मैंने क्वेश्चन बताए हैं उर्दू मीडियम वालों के भी बताए हैं और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को भी बताए हैं साथ साथ। ओके हो गया, तो ये हमारे पास डिस्कस द नेचर ऑफ रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्र प्लस 3x प्लस 5 इज इक्व टू 0। मसावात के रूट्स की इकसाम पर बहस कीजिए। एक्स स्क्र प्लस 3x प्लस 5 इज इक्व टू 0। एवोल्यूएट करना है आपने 1 माइनस ओमेगा स्क्र, इसका होल का पावर कितना है 7। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने परेशान नहीं होना। अगर आप परेशान हो रहे हैं कि सर जी इनके सॉल्यूशन कहाँ पे मिलेंगे, इनके आंसर कहाँ पे मिलेंगे, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। पेन मैं ज़रा चेंज कर लूँ उधर से ताकि आपको क्लियर हो जाए। जो इनके सॉल्यूशन हैं, जो इनके आंसर्स हैं, वो आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ एक ही चैनल पे मिलेंगे और उसका नाम है डॉक्टर फानू। ठीक है, इस चैनल पे इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करा रहा हूँ कि इनके जो सॉल्यूशंस हैं वो भी प्रिपेयर हो रहे हैं, वो भी आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो पहले जो क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप लोग इन क्वेश्चंस को कोशिश करो आज ही घर में बैठ के तैयारी करो। और जिन बच्चों ने टॉपर्स ले रखे हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने 10th क्लास टॉपर्स भी अवेलेबल कराए हुए हैं, 10th क्लास टॉपर्स 2025, जिन बच्चों के पास वो टॉपर्स वाले गेस्ट पेपर हैं, आप लोगों ने सब कुछ प्रिपेयर करना है, आप लोगों ने कुछ भी नहीं छोड़ना, क्योंकि आपका टारगेट कितना है
100% मार्क्स, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों ने कुछ नहीं छोड़ना, क्योंकि इस दफ़ा आप लोग ही इंशाल्लाह बोर्ड के टॉपर बनोगे। तो जिनके पास वो हैं, और जिन्होंने वो नहीं लिए तो वो लाजमी लेके उनसे तैयारी करना लाजमी। नेक्स्ट आ जाता है विदाउट सॉल्विंग। क्या कहता है विदाउट सॉल्विंग के मतलब सॉल्व नहीं करना, वाजिब। फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन। हाँ जी, हमें रूट्स ऑफ इक्वेशन फाइंड करनी है। देखो क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा तब्दील है। ये x² + 3x + 5 था, ये x² - 5x + 3 है। यहाँ पे क्या कहता है सॉल्व नहीं करना, और ऊपर क्या कह रहा है सॉल्व करना है। किसकी मदद से? फैक्टराइजेशन की मदद से। और नीचे क्या कह रहा है विदाउट सॉल्विंग आपने इसके सम और प्रोडक्ट बताना है। एक इक्वेशन दी हुई है इसके रूट्स ऑफ इक्वेशन के। ओके हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने परेशान नहीं होना, क्योंकि आपने सब्सक्राइब कर रखा है डॉक्टर फानू चैनल। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया और एंड पे जाके उसे वीडियोस मिलेंगी तो वो कहेगा यार काश मैं पहले सब्सक्राइब कर लेता इस चैनल को, और यहाँ पे सारी इतनी चीज़ें बता रहे हो। और आगे मैं आपको फुली 100% इंशाल्लाह MCQs भी कराऊंगा, और बहुत कुछ मैंने इस चैनल पे सोचा हुआ है जो कि लेके आऊँगा। डिफाइन रेशो एंड गिव वन एग्जाम्पल। कहता है कि रेशो की डेफिनेशन आपने बतानी है और इसकी कोई एक मिसाल देनी है, कोई एक एग्जाम्पल देनी है। निस्बत की तारीफ कीजिए और एक मिसाल दीजिए। डिफाइन रेशो एंड गिव वन एग्जाम्पल, इसकी आपने डेफिनेशन भी बतानी है और साथ साथ आपने इसकी एग्जाम्पल भी बतानी है। नेक्स्ट कहता है इफ़ 3 × 4x - 5y ब्रैकेट, ठीक है, ये एक क्वेश्चन है, इज इक्वल है 2x - 7y, ठीक है। तो फाइंड द रेशो ऑफ x रेशो y। आपने रेशो फाइंड करनी है, x और y की रेशो फाइंड करनी है। अगर इस तरीके से सवाल आ जाए तो आपने इनकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से करनी है। ठीक हो गया स्टूडेंट। अल्लाह पाक आपको बहुत अच्छे मार्क्स से कामयाब करें, आमीन। मेरी तरफ से ढेर ढेर शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस। नेक्स्ट है अगर इफ़ r इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर, अगर r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए t स्क्वायर के, एंड r इज इक्वल टू 8 व्हेन t इज इक्वल टू 3, ठीक है। r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर है और r इज इक्वल है 8 के, और t की वैल्यू भी दे दी हुई है। तो कहता है फाइंड r की वैल्यू फाइंड करो। ये इस तरीके से सवाल बहुत आते हैं कि आपको एक दो वैल्यू दे दी जाती हैं और एक वैल्यू आपने फाइंड करनी होती है कि इसकी वैल्यू फाइंड करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इनको भी आप लोग लाजमी याद किया करें। जो मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस बताए हुए उन्हें लाजमी करना। इसके बाद इंशाल्लाह मेरी उर्दू की भी वीडियो आ जाएगी, फिर इंग्लिश की भी आ जाएगी, कंप्यूटर की आ जाएगी, आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए भी वीडियोस आएंगी इंशाल्लाह। तो इन सबको आपने प्रिपेयर करते जाना है। ओके हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं जनाब क्वेश्चंस पे। डिफाइन अ फ्रैक्शन एंड गिव एन एग्जांपल। कसर की तारीफ कीजिए और एक मिसाल दीजिए। आपने फ्रैक्शन की डेफिनेशन बतानी है और उसकी एक एग्जांपल देनी है। डिफाइन पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ, एक क्वेश्चन दिया हुआ है ये, और कहता है कि इसके आपने पार्शियल फ्रैक्शंस बताने हैं। पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ दिस इक्वेशन 3√x + 1 ओवर x - 1। x + 1 के भी पार्शियल फ्रैक्शन बताएं और x - 1 के भी पार्शियल फ्रैक्शन बताएं। जुज़वी कसूर मालूम कीजिए। क्या मालूम कीजिए? कसूर, ठीक है। 3/x + 1 ओवर x - 1। तो इन्हें आप लोगों ने प्रिपेयर करना है। अगेन जो टॉपर्स जिन स्टूडेंट्स के पास हैं टॉपर्स वाले गेस्ट पेपर, आपने उसमें से सब कुछ करना है। वो लोगों ने, आप लोगों ने कुछ भी उसमें से नहीं छोड़ना। और जिन्होंने नहीं लिए, मैंने लर्नोलॉजी चैनल पे डिटेल के साथ वो बताया हुआ है कि कैसे आप ले सकते हैं। अगर 1479 x की वैल्यू हो, x की वैल्यू क्या है 1479, और y की वैल्यू हो 2459, तो मालूम क्या करना है x यूनियन y। बहुत आसान सा सवाल है, इसमें से आपको पूरे नंबर मिल सकते हैं अगर आप लोग इसे सही से प्रैक्टिस कर लो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगर L की वैल्यू है ABC और M की वैल्यू है 3 और 4, तो M क्रॉस L बताना है। L की वैल्यू बता दी है, M की वैल्यू बता दी है। कहता है फाइंड द टू बाइनरी रिलेशन ऑफ M क्रॉस L। M मल्टीप्लाई बाय L, इनके दो रिलेशन बताने हैं आपने। ओके हो गया। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ
आ गई हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। फाइंड ए एंड बी, ठीक है, ए और बी आपने मालूम करना है। आपको ये क्वेश्चन दे दिया 3 - 2a b - 1 ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू a - 7 2b + 5। तो ए और बी की मालूम कीजिए, क्या मालूम कीजिए, वैल्यूज़, ठीक है। तो यहाँ से फिर कहता है फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन 2 4 8। इनकी आपने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है द सैलरीज ऑफ 5, ठीक है, 5 उस्तादा की तनख्वाहें ये वाली हैं। तो ये आपने बताना है कि इसकी रेंज क्या है, फाइंड द रेंज ऑफ द सैलरीज। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। कोशिश करें आज ही बैठ के इनकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे, ठीक है। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। जैसे अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। डिफाइन रेडियन मेजर ऑफ एन एंगल, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेक्सागेसिमल मेजर ऑफ द एंगल इन डेसिमल, ठीक है। कन्वर्ट द फॉलोइंग डिग्रीज को कन्वर्ट करना है। ये जो आपका ट्रिग्नोमेट्री वाला पोर्शन है ना, इसकी मेरी एक और वीडियो आएगी इसी ही चैनल पे, डॉक्टर फानू पे। तो वो आपने जिसमें डेफिनेशनें हम कवर करेंगे, जैसे जीरो डायमेंशन क्या होता है, सीकेंट क्या होता है, सेगमेंट ऑफ सर्कल क्या होता है, सर्कल क्या होता है। तो इस तरीके से आप लोगों ने ये वाले क्वेश्चंस बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। और साथ साथ आपने इस डॉक्टर फानू चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना है, जिसने भी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, ताकि यहाँ पे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ, चाहे मैं शॉर्ट्स वाली वीडियोस अपलोड करूँ, क्योंकि यहाँ पे लड़कियाँ स्पेशली बार बार कह रही हैं सर शॉर्ट्स वीडियोस भी अपलोड किया करें, तो यहाँ पे आपको शॉर्ट्स वीडियोस भी मिलती रहेंगी। तो और बाकी आप लोगों को यहाँ पे पूरी प्लेलिस्ट अपलोड हो रही है इंशाल्लाह। जिनके बहन भाई 9th क्लास में पढ़ते हैं, आप लोग अपने बहन भाइयों को 9th क्लास वाले प्रिपेयर करें। जिनके छोटे बच्चे हैं, मतलब 7th क्लास में बहन भाई पढ़ते हैं, 8th क्लास में, आप लोग अपने बहन भाइयों को 7th क्लास की प्रिपरेशन भी यहाँ से बता सकते हैं। तो ये है डॉक्टर फानू चैनल फॉर टॉपर स्टूडेंट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।